स्टोरी नेम द हीरो एंड द हारेम आर माइन नाउ एपिसोड 2। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि मेन करेक्टर यानी कि लोशो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचते ही उसे बहुत सारे लोग आकर घेर लेता है और कुछ लोग मेन करेक्टर यानी कि लोशो के गर्दन में तलवार रख देता है, जिसे देखते ही मेन करेक्टर की फट के हाथ में जाता है और वो कांपती हुई आवाज़ में सबको कहता है, अरे यार आप लोग कर क्या रहे हो, रुक जाओ, लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हो चुकी रहेगी। और मेन करेक्टर मन ही मन सोचता है, लगता है कि मेरी सच्चाई के बारे में इन्हें बताना ही पड़ेगा। और वो कहता है, बुराव जी, मैं लोशो नहीं हूँ, लेकिन उसकी बात पूरा करने से पहले ही उनमें से एक बंदा आकर मेन करेक्टर की कॉलर पकड़ लेता है और वो कहता है, हाँ मुझे तो पहले से ही पता था, तो लोशो हो ही नहीं सकता, तो एक जानवर है जानवर, और तो इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि तू अपनी एक जूनियर के साथ ये सब कैसे कर सकता है। ये सुनकर मेन करेक्टर बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस जाता है और वो उलझन में कहता है, नहीं ब्रदर, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया से इसकी बॉडी में आ चुका हूँ। और वहीं पर उस लड़की को दिखाई जाती है जो कि अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर एक गिरगिट की तरह अपनी रंग बदल लेती है और वो अपने आंखों में आंसू लेकर एल्डर के पास जाते हुए कहती है, एल्डर आपको कुछ करना ही पड़ेगा मेरे लिए। दरअसल कुछ समय पहले ही यहाँ पर लोशो आया था और आकर मुझसे कहने लगा कि उसके पास एक नया कल्टीवेशन टेक्निक है जो कि वो मुझे दिखाना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोशो ऐसा निकल जाएगा और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा। वहीं पर वो बुढ़ाओ लड़की की बात सुनकर आगे बढ़ के बिस्तर में रखी हुई दो टेक्निक को देखता है, जहाँ पर दो कल्टीवेशन टेक्निक रखा हुआ था, जिसे देखकर बुढ़ाओ मन ही मन सोचता है, ये तो डेमनिक टेक्निक है। और वो मेन करेक्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है, इसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि ये एक डेमनिक टेक्निक को कल्टीवेट करे, वो भी डेमनिक हार्ट टेक्निक को। और इसके साथ ही उस बुढ़ाओ के बारे में बताया जाता है जो कि इमॉर्टल डोर सेक्ट की सेकंड मास्टर है। और इसके साथ ही वहाँ पर सेक्ट लीडर भी पहुँच जाता है, जिसे देखते ही वो सेकंड मास्टर सेक्ट लीडर के पास आते हुए जल्दी जल्दी में कहता है, सेक्ट लीडर आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यू जुआनजो बहुत ही अच्छी डिसाइपल है, लेकिन लोशो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और साथ ही उसके साथ एक डेबिलिश टेक्निक का कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा था। आप इसे खुद जाके देख सकते हैं। वहीं पर सेक्ट लीडर सेकंड सेक्ट मास्टर की बात सुनकर उसके बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो आगे बढ़ते हुए सेकंड सेक्ट मास्टर से कहता है, आपको इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो नेचुरल है, मैं इसे देख लूँगा। वहीं पर लोशो सेक्ट लीडर को देखकर मन ही मन सोचता है, ये तो सेक्ट लीडर है जो कि लोशो का मास्टर भी है, तो क्या लोशो का मास्टर यहाँ पर उसे बचाने के लिए आया है? लेकिन अगर बचाने के लिए भी आया भी होगा तो भी क्या उसे बचा पाएगा, क्योंकि मैं अब जिसके बॉडी में हूँ इसने बहुत सारे बुरे काम किया है। इसने एक डेविल हार्ट टेक्निक को इस्तेमाल किया और ऊपर से मैंने अपनी फेलो डिसाइपल के साथ ये सब करने की कोशिश की। और मेन करेक्टर यानी कि लोशो आगे सोचता है, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं मर सकता। वहीं पर सेक्ट लीडर इतने में लोशो के पास पहुंच जाता है और वो पास पहुंचते ही लोशो की ओर देखकर गंभीरता से सवाल पूछता है, लोशो, मैं तुम्हारी टीचर होने के नाते तुमसे सवाल पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे सच सच बताओगे, क्या सेकंड सेक्ट मास्टर जो भी कह रहा है वो सच है? वहीं पर लोशो अपनी मास्टर की बात सुनकर इनोसेंट सा फेस बनाकर उसकी ओर देखकर कहता है, मास्टर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप मेरी कपड़े की ओर देखिए, ये तो पूरी तरह से वेल ड्रेस्ड है और साथ ही मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन तभी पीछे से सेकंड सेक्ट मास्टर चिल्लाता है और दोनों मैनुअल्स को बिस्तर में पटकते हुए कहता है, सेक्ट लीडर आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए, ये एक नंबर का बेशरम और कमीना इंसान है। आप इन दोनों मैनुअल्स को देखिए, इसे देखते हुए ही ये साबित होता है कि लोशो एक नंबर का झूठा है और ऊपर से ये एक डेमनिक हार्ट टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। इससे हमारे सेक्ट का रेपुटेशन बर्बाद होगा,
इसीलिए हमें लूशू को मार देना चाहिए, नहीं तो हम आम गुस्साए हुए इन पब्लिक को क्या जवाब देंगे। और साथ ही वो बूढ़ा उन मैनुअल्स की ओर इशारा करते हुए आगे कहता है, और सेक्ट लीडर आपके सामने ही एविडेंस है, अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है। वहीं पर सेक्ट लीडर उस सेकंड सेक्ट मास्टर की बात सुनकर अपनी तलवार निकालकर मेन कैरेक्टर की ओर तान लेता है और उससे कहता है, लोशो, क्या ये जो सेक्ट मास्टर कह रहा है, क्या ये सारे के सारे बातें सच है? अगर ये सब सच है तो तुम्हें बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वहीं पर मेन कैरेक्टर ये सुनकर मन ही मन सोचता है, डैम, ये बुढ़ाओ सच में मुझे मारना चाहता है। अब मैं क्या करूँ, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और वहीं पर बुढ़ाओ के चेहरे में एक ईविल सा स्माइल रहता है और वो मन ही मन सोचता है, अब तो मरेगा ही। वहीं पर लोशो इस सिचुएशन से बचने की मन ही मन बहुत सारे आइडिया सोच रहा रहता है। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे यार, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैंने इस कहानी की 74 चैप्टर पहले से ही पढ़ रखा है, मुझे इस कहानी की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इससे बच सकता हूँ, मुझे एक रिस्क लेना ही चाहिए। और मेन कैरेक्टर अपने मास्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है, मास्टर, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, इससे मैं मरना डिजर्व करता हूँ, लेकिन मरने से पहले मेरा एक आखिरी इच्छा है। वहीं पर मेन कैरेक्टर लूशो की बात सुनते ही आसपास पूरी तरह से शांति सा जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कहता। और तभी अचानक से एल्डर आगे बढ़ के लोशो की ओर देखते हुए उससे कहता है, लोशो, अब तुम कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? एल्डर की बात सुनकर लोशो मुस्कुराते हुए कहता है, एल्डर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आपसे अकेले में थोड़ा सा बात करना है। यह सुनकर एल्डर मास्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है, सेक्ट लीडर, आपको इसके बातों पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह बस एक कमीना है जो कि बचने के लिए ये सब कर रहा है, हमें इस कमीने को जल्द से जल्द मार देना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से लूशो की आवाज़ आता है जो कि कहता है, एल्डर, मैंने सुना है कि पश्चिम से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई है जो कि स्प्रिंग फ्रेगनेंस हाउस में रुका हुआ है। वहीं पर एल्डर लूशो की बात सुनते ही तुरंत ही उसका बोलती बंद हो जाता है और वो तुरंत ही मेन कैरेक्टर की ओर देखता है। वहीं पर मेन कैरेक्टर आगे कहता है, एल्डर, आपको तो इसके बारे में पता ही होगा कि वो जो लड़की है, ना केवल वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्मार्ट है, इसके साथ ही उसके पास एक और काबिलियत है जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता। I mean, उसके बहुत बड़े बड़े हैं, आपको पता है ना एल्डर। और ऐसे ही लूशो और भी कुछ बातें करता है जो सुनते ही एल्डर तुरंत ही आके लूशो की कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। ये सुनकर लूशो भी मुंह फेरते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैंने कब मना किया है, तुम मुझसे मार सकते हो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूँ। और मेन कैरेक्टर एल्डर से कहता है, मुझे पता है कि तुमने 5 सबसे खतरनाक जहर मंगवाए हैं, वो भी वेस्ट से, जिसकी मदद से तुम टूर्नामेंट के वक्त सेक्ट लीडर को मारना चाहते हो। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इसके बारे में सबको बता दूं? और साथ ही ये भी बता दूं कि तुम्हारे साथ एक नन टेम्पल का रिश्ता है और ऊपर से तुम्हारी एक बेटी भी है। लूशो की बात सुनते ही वो बूढ़ा गुस्से में कहता है, अब तुम इस बारे में भरोसा करो या फिर नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर ही मार दूंगा। ये सुनकर मेन कैरेक्टर आगे कहता है, तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मेरी बात सुन लो, मैंने कुछ लोगों को तुम्हारी बेटी को पकड़ने के लिए भेजा है, वो कभी भी उन्हें ला सकता है। अगर यहाँ पर मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो फिर वो लोग तुम्हारी बेटी को लाकर सेक्ट लीडर के सामने रख देगा, तब तुम सेक्ट लीडर को जवाब देते रहना। और इसके साथ ही लूशो एल्डर की ओर देखकर मुस्कुराता है और वो कहता है, इसके बाद तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। वहीं पर वो बुढ़ाओ लूशो की बात सुनते ही उसकी कॉलर को छोड़ देता है और वहीं पर मेन कैरेक्टर बुढ़ाओ की ओर देखते हुए मन ही मन सोचता है, थैंक गॉड, मैंने जल्द से जल्द कॉमिक में पढ़ी हुई कुछ बातें दोहरा दी। ये उस कॉमिक का एक छोटा सा बॉस है। अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही कॉमिक पढ़ रखा था। वहीं पर वो बुढ़ाओ लूशो की ओर देखते हुए उससे कहता है,
अब तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दिमाग में अब कौन सा नया प्लान है? वहीं पर मेन कैरेक्टर बुढ़ाऊ की बात सुनते ही उसकी ओर देखकर मुस्कुराकर कहता है, सेक लीडर, आप अब नाटक करना बंद भी कीजिए। आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे के सारे सीक्रेट्स को अपने तक ही रखूं, तो आपको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। आपको सेक लीडर से मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? तो आगे क्या होगा? क्या एल्डर लूशु की बात मानेगा और मानकर सेक लीडर से उसके बारे में बात करेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।